VB.NET में अगला क्वेश्चन है, VB.NET में सब रूटीन्स को उदाहरण सहित समझाइए। तो किस प्रकार से हम VB.NET में सब रूटीन का इस्तेमाल करेंगे वो हम देखते हैं। एक सब रूटीन स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है जो परिभाषित किए गए स्टेटमेंट को परफॉर्म करता है। तो सब रूटीन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं VB.NET में कि एक ब्लॉक है, एक कोड का ब्लॉक है, मतलब कोड का समूह है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सब रूटीन। स्टेटमेंट के ब्लॉक सब एंड सब के एक सेट में स्थापित किए जाते हैं। तो ब्लॉक के अंदर अपन सबसे पहले जो भी कोडिंग करते हैं, सबसे ऊपर सब कीवर्ड आता है, बीच में कोडिंग रहती है और लास्ट में एंड सब यहाँ पर लिखा होता है। तो VB.NET में सब रूटीन को हम जो है इस प्रकार से उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसको समझने के लिए विजुअल बेसिक में आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा और यहाँ पर हम बना हुआ प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको। तो VB.NET में यहाँ पर हमने पहले से प्रोग्राम बना करके रखा हुआ है। आप इस प्रकार से प्रोग्राम बना सकते हैं। ये देखिए, प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए जो भी आपने बना करके सेव किया है उसकी सोल्यूशन फाइल हमको सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद हमको ओपन बटन पर क्लिक करना पड़ता है। ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपका प्रोग्राम इस प्रकार से स्क्रीन पर खुल जाएगा। इस प्रोग्राम में देखिए हमने क्या बनाया था। एक हमने विंडो फॉर्म लिया और विंडो फॉर्म में हमने यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए। एक टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या स्टोर कराने जा रहे हैं, नेम स्टोर कराने जाएंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स में हम कोर्स स्टोर करा रहे हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स में हम फीस स्टोर करा रहे हैं। और एक हमने यहाँ पर बटन लिखी है और बटन बनाई है और बटन पे हमने लिखा है क्लियर डेटा। तो आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टार्ट डिबगिंग बटन पे हमने क्लिक किया, ये प्रोग्राम आ गया। यहाँ पर आप जो भी नाम दोगे, इस प्रकार से हमने नाम दे दिया। नाम देने के बाद देखिए जैसे ही आप एक क्लियर डेटा बटन पर क्लिक करते हो, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कोडिंग की है और कुछ कोडिंग में हम सब रूटीन को किस प्रकार से समझेंगे वो देखते हैं। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तब ये इसमें जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाता है। प्रोग्राम इस चीज़ का है। अब हम देखते हैं, इस पर हमने डबल क्लिक करके देख रहे हैं कि क्या कोडिंग की गई है। तो ये देखिए, इसमें कोडिंग ये की गई है कि बटन की क्लिक इवेंट पे हमने क्लियर डेटा नाम का एक सब रूटीन को कॉल किया है। अगर आप किसी सब रूटीन का नाम लिखेंगे मतलब कॉल करना, तो क्लियर डेटा नाम की एक सब रूटीन यहाँ पे कॉल हो रही है। अब सब रूटीन को डिफाइन कहाँ पे किया गया है, मतलब इसका और कोडिंग कहाँ पे है, तो ये है कोडिंग। तो सब रूटीन का अर्थ यह होता है, ये देखिए सब रूटीन स्टार्ट होती है सब कीवर्ड से। तो हमने यहाँ पर डेटा को क्लियर करने के लिए एक क्लियर डेटा नाम की सब रूटीन बनाई। कैसे मालूम कि यह सब रूटीन है, क्योंकि इसके आगे एक सब कीवर्ड लगा हुआ है। तो क्लियर डेटा नाम की हमने एक सब रूटीन बनाई और यहाँ पर हमने कोडिंग क्या लिखी अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। हर एक टेक्स्ट बॉक्स की एक मेथड होती है क्लियर मेथड। उस क्लियर मेथड से क्या होता है कि जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखते हो और क्लियर लिखते हो तो वह टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी हमने क्लियर मेथड लगाई। उसी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स 3 में भी हमने क्लियर मेथड लगाई। तो क्या होता है, जैसे ही हम फॉर्म पे बटन पे क्लिक करते हैं तो तीनों टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और क्यों बटन पे क्लिक करने पर क्यों क्लियर होते हैं, क्योंकि ये क्लियर डेटा सब रूटीन कॉल होती है। कॉल होना मतलब एग्जीक्यूट होना। तो ये देखिए इस क्लियर डेटा की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे लिखी हुई है और इसके अंदर क्या लिखा है कि आप टेक्स्ट बॉक्स 1 को क्लियर करो, टेक्स्ट बॉक्स 2 को क्लियर करो, टेक्स्ट बॉक्स 3 को क्लियर करो। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं ये क्लियर डेटा सब रूटीन कॉल होती है और तीनों लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारे तीनों टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है सब रूटीन का अर्थ। तो सब रूटीन हमने सब कीवर्ड के द्वारा डिफाइन कर दी और यहाँ पे तो 3 ही लाइन का कोड है। मान लो ऐसा 1000 लाइन का कोड होता तो इस कोड को हमको बार बार ना लिखना पड़े, तो हमने इसका एक नाम दे दिया और उसको एक सब रूटीन बना दिया। अब हमको इस कोड को जहां पे भी इस्तेमाल करना है केवल हम उसका क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। तो क्लियर डेटा बटन क्लिक के अंदर केवल हम क्लियर डेटा लिखते हैं और ये पूरे लाइन का कोड एग्जीक्यूट
हो जाता है। तो यहाँ पर सब रूटीन कोड का ब्लॉक हुआ, कोड का एक समूह हुआ, जिसके द्वारा प्रोग्राम बनाना आसान हो जाता है। जिस कोड की जरूरत आपको बार बार पड़ती है उस कोड को आप इस प्रकार से एक नाम दे करके और एक सब रूटीन बना लेते हैं और उसके अंदर जो भी कोडिंग करना वो कोडिंग कर लेते हो, और जब जरूरत पड़ती है जिस भी क्लिक इवेंट पे या जिस भी इवेंट पे जरूरत पड़ती है उसको आप उसका केवल नाम लिख लेते हो और वो कोड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये क्या था आपका सब रूटीन। सब रूटीन को समझने के लिए, इस प्रोग्राम को समझने के लिए यदि हम ब्रेक पॉइंट के द्वारा इस प्रोग्राम को समझें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को समझें, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, हमारा ये प्रोग्राम जो यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए प्रोग्राम को हमने रन किया। अब हम यहाँ पर नाम लिखते हैं कोई भी, हमने यहाँ पर नाम लिखा, यहाँ पर कोर्स लिखा और यहाँ पर फीस लिखी। जैसे ही हम क्लियर डेटा बटन पर क्लिक करेंगे तो कौन सी इवेंट रेज्ड होगी, बटन क्लिक इवेंट रेज्ड होगी। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये बटन क्लिक इवेंट रेज्ड हो गई। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रोक करके चला रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये रुका हुआ दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड से फंक्शन की F8 दबाते हैं तो देखिए एग्जीक्यूशन किस लाइन पे आया, अगली लाइन पे आया, क्लियर डेटा पे आया। अब ये क्लियर डेटा के बाद इसकी डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो एग्जीक्यूशन यहाँ से जंप करके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर से हमने F8 दबाया, जैसे ही हम अगले स्टेप पे आए तो अब हमारी सब रूटीन यहाँ से डेटा जंप करके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया और इसकी डेफिनेशन को ये रीड करने लगा। तो पहले में क्या लिखा है टेक्स्ट बॉक्स में, देखो पहले टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो भी लिखा होगा तो वो क्लियर मेथड के द्वारा क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने डेटा दिया था वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से क्लियर हो जा रहा है क्लियर मेथड के द्वारा। वैसे ही अपन ने तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा दिया हुआ है वो भी क्या हो जा रहा है, हमारा क्लियर हो जा रहा है। और ये देखो लास्ट में इसी लाइन पे आ गए और हमारा ये देखो पूरे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चला करके दिखाया कि किस प्रकार से सब रूटीन का प्रोग्राम जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हो रहा है।